नमस्कार दोस्तों, अगर आप डीएलएड यानी बीटीसी प्रथम या तृतीय सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं या पिछली बार आपने प्रथम या तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा दी थी तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, पिछली बार जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम हुए थे यानी डीएलएड 2024 बैच के अभ्यर्थी जो वर्तमान में थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं, ये जब फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो इनके स्टूडेंट्स की संख्या 1,84,576 थी और इसमें अगर आप फेल स्टूडेंट्स देखोगे तो 1,01,279 अभ्यर्थी जो हैं वो फेल हो गए थे, यानी केवल 43% अभ्यर्थी जो हैं वो पास हुए थे। यानी आप देखोगे तो हर 5 में से 3 लड़का जो है वो यहां पर फेल था। इसी तरह जो अभ्यर्थी थर्ड सेमेस्टर में थे जिन्होंने इस बार फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दी है, इन अभ्यर्थियों की संख्या 1,44,493 थी और इसमें अगर आप देखोगे तो 32,548 अभ्यर्थी जो है वो यहां पर फेल हो गए थे, यानी मोटा मोटी आप देखोगे तो 77% अभ्यर्थी यहां पर जो है वो पास हुए थे। ऐसे में अब आपको पता है कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का सेशन चल रहा है, आप सभी के लगातार कमेंट और मैसेज आने शुरू हो चुके थे कि सर बैक पेपर फॉर्म जो है वो किसे भरना पड़ेगा, ये बैक पेपर फॉर्म कहां से भरा जाता है, यानी कौन भरेगा, बैक पेपर फॉर्म की फीस कितनी रहती है, किसी की एक सब्जेक्ट में बैक है या 2 सब्जेक्ट में बैक है तो क्या अलग अलग हमें फीस देनी पड़ेगी, बैक पेपर जो है वो कब कंडक्ट कराया जाएगा और किन स्टूडेंट्स की जो है वो सेमेस्टर बैक लगेगी। तो कंप्लीट जानकारी एकदम सटीक तौर पर आपको इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डीएलएड से संबंधित हर एक अपडेट, फ्री क्लासेस और नोट्स ये चैनल सबसे पहले आपको प्रोवाइड करता है। तो एक एक करके हम लोग यहां पर बात करेंगे। सबसे पहली बात निकल करके आती है बैक पेपर का फॉर्म कौन भरेगा। तो जब आपका फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वर्तमान में 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है, स्क्रूटनी के रिजल्ट के बाद उन्हें जो है वो बैक पेपर का फॉर्म जो है फिल करना होगा। अब नेक्स्ट बात निकल करके आती है कि सर बैक पेपर का फॉर्म कौन भरेगा। तो आपके स्कूल के माध्यम से लाडलों बैक पेपर का फॉर्म भरा जाता है, इसके अलावा आपके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। सर बैक पेपर फॉर्म की डेट जो है वो कब आती है, तो बैक पेपर फॉर्म की डेट तभी आती है जब आपके मेन एग्जाम की डेट आती है। जैसे जिन स्टूडेंट्स की फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो जब आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फिल किया जाएगा उसी के साथ ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर का फॉर्म भी यहां पर फिल कर दिया जाएगा। सर फीस क्या रहती है, जैसे इस बार देखोगे आप चाहे एक पेपर के लिए भरो, चाहे 2 पेपर के लिए भरो और चाहे 8 पेपर के लिए भरो या सेमेस्टर बैक के लिए भरो, जो एक सिंगल फीस आपकी होती है, जैसे इस बार 700 थी तो 700 या 800 रुपए देनी पड़ेगी। लेकिन जैसे वो स्टूडेंट मान लो जिनका वर्तमान में थर्ड है और फर्स्ट में भी किसी सब्जेक्ट में बैक लगी थी तो इनको डबल फीस जो है वो देनी पड़ती है। जैसे मान लो पीएनपी ने 800 रुपए निर्धारित करी तो 800 गुणा 2 यानी 1600 रुपए इन्हें जो है वो बैक पेपर फॉर्म की फीस फिल करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि बैक पेपर जो है वो यहां पर कब होगा, उसके पहले जान लो कि इन स्टूडेंट्स की सेमेस्टर बैक जो है वो लगेगी। तो अगर आपकी 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है, 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में बैक है तो आपकी भाई मेरे सेमेस्टर बैक है, यानी जो अभ्यर्थी फर्स्ट सेमेस्टर में थे वो सेकंड के एग्जाम नहीं दे पाए होंगे, जो थर्ड में थे फोर्थ के नहीं दे पाए होंगे। अब आपको फिर से फर्स्ट देना होगा और थर्ड वालों को यहां पर थर्ड देना होगा। आपका बैक पेपर फॉर्म नहीं भरा जाएगा, पूरा का पूरा न्यू सेमेस्टर का फॉर्म भरा जाएगा। अब बात निकल करके आती है कि सर बैक पेपर के एग्जाम कब होते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये सारी अपडेट मैं अपने टेलीग्राम पर देता रहता हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ले लीजिएगा। तो बैक पेपर कब होता है, जैसे मान लो किसी की मैथ्स में जो है वो बैक लगी हुई है तो आपको ये पता है जैसे 3 दिन आपके लगातार एग्जाम होते हैं, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन। तो दूसरे दिन क्या होता है, सबसे पहले आपका साइंस का पेपर होता है, उसके बाद आपका मैथ का पेपर होता है और उसके बाद आपका एसएसटी का पेपर होता है। तो जिन स्टूडेंट्स की मैथ में बैक लगी हुई है, जैसे वो फर्स्ट सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं, तो इसी टाइम जब जो नए सेशन के अभ्यर्थी हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले, उन्हीं के साथ आपको बैक पेपर का फॉर्म जो है वो एग्जाम देना होगा। जैसे जिनकी फर्स्ट पेपर में बाल विकास में बैक लगी है तो पहले दिन पहली शिफ्ट में आपको पेपर देना होगा, यानी जो नया वाला शेड्यूल जारी किया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का, उसमें जो आपका सब्जेक्ट होगा, जिस तारीख को वो परीक्षा होगी उसी तारीख को आपको जो है अपना बैक पेपर यहां पर देना होगा। तो बैक पेपर जैसे ही आते हैं आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको बता दिया जाएगा, वरना फिर आपका 1 साल जो है वो आगे निकल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसका जवाब दे दिया जाएगा। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस चालू हो चुकी हैं और भी तेजी से चलाई जाएंगी, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।
वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो थैंक यू लिखना मत भूलिएगा। नमस्कार।